वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि मंडे हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी मंडे के लिए। मंडे का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि देखिए मार्केट का स्ट्रक्चर अभी देखोगे पूरा चॉपी चल रहा है। तो क्या मंडे को ये चॉपीनेस यहाँ पे मार्केट निकाल देगा, कोई एक डायरेक्शन पकड़ेगा या नहीं पकड़ेगा, इन डिटेल्स यहाँ पे चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि फ्राइडे के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था, क्योंकि एक्सपायरी जैसा दिन था थर्सडे का, उस दिन भी साइडवेज रहा है मार्केट, और फ्राइडे का दिन भी कहीं ना कहीं फुल चॉपी रहा है। दोनों दिन एक छोटी सी रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया है। ठीक है, कोई अच्छे ट्रेड्स नहीं बने, कुछ नहीं बना यहाँ पे। लेकिन क्या मंडे ये निकालेगा ये रेंज, तो वो हमें पता चलेगा एनालिसिस में आगे। और ये चीज़ देख लेते कि फ्राइडे के लिए एनालिसिस जो किया था, क्या उसके हिसाब से कोई ट्रेड बना या फिर अवॉइड हुआ। देखिए सिंपल यहाँ पे हमने डिस्कस क्या किया था, ये लेवल पहले नीचे के साइड ऐसे एक लाइन हमने मार्क की थी कि मार्केट यहाँ पे ओपनिंग मतलब ऊपर जाने से पहले एक बार नीचे आ सकता है और फिर ऊपर जा सकता है, तो सेलिंग वाला भी मूव हम कैच कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या देखा था कि ये जो सपोर्ट लेवल है इसके नीचे मार्केट निकलेगा, उसके बाद सस्टेन करके कोई ब्रेकडाउन देगा, तो हम एक पुट साइड का ट्रेड अगर बनेगा तो कैच करेंगे कम क्वांटिटी में, और फिर जैसे ही रिवर्स होगा फिर कॉल भी कैच कर सकते हैं। राइट, हमने ये डिस्कस किया था कि एक बार वो नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा। अब यहाँ मार्केट ने वैसा पुट साइड का ट्रेड ही नहीं बनाया, नीचे आया इस लेवल की, ये कैंडल ने देखिए नीचे आया, सस्टेन इसके नीचे करके यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं दे पाया, मार्केट फटाक से ऊपर चला गया, तो पुट साइड का ट्रेड हमारा वैसे भी नहीं बना। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, मार्केट ऊपर जाने के बाद यहाँ फिर से एक स्विंग लगाया। अब यहाँ से चलो मान लेते किसी ने यहाँ पे मन बनाया कि चलो अब कॉल लेता हूँ, लेकिन कॉल भी नहीं ले सकते थे क्योंकि यहाँ पे भी ये लाइन मैंने आपको मार्क करके दी थी 840 का, यहाँ पे 840 का रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, बताया था आपको। अब यहाँ पे आप ट्रेड प्लान कर भी नहीं सकते थे क्योंकि यहीं पे बिल्कुल 10-15 पॉइंट पे यहाँ पे स्ट्रांग रेजिस्टेंस था। तो हमें क्या वेट करना था, कल ही डिस्कस किया था हम कि यहाँ आएगा मार्केट तो 840 के ऊपर सस्टेन करने देंगे। सस्टेन करने का वेट आज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से मार्केट कैसे गया है, छोटी 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 ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए गया है। हम कभी भी ऐसे अगर मार्केट दूर से धीरे धीरे जाता है तो हम वेट करते कि उस लेवल के ऊपर जाए, सस्टेन करे और फिर ब्रेकआउट बने, तभी हम एंट्री लेते हैं, उससे पहले एंट्री नहीं लेते। और आप देख सकते हो इसका फायदा, आपने मार्केट सस्टेन नहीं किया, देखिए यहाँ पे आया, रेजिस्टेंस फेस किया, थोड़ा जाने की कोशिश की, फिर रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेड कैंडल बनी, फिर जाने की कोशिश की, रेजिस्टेंस। इसीलिए ऊपर सस्टेन करके नए ब्रेकआउट का वेट करना जरूरी होता है, तब जाके ट्रेड बनता है। तो देखिए यहाँ पे ना कॉल साइड का सेटअप बना ना पुट साइड का सेटअप बना, और हम बच गए इस साइडवेज मार्केट से। और कल भी इस साइडवेज मार्केट से हम बचे हैं। यहाँ पे आपने अगर वीडियो देखा होगा तो यहाँ हमने ट्रेड लिया था लेकिन बड़ा प्रॉफिट नहीं बन पाया, कॉस्ट टू कॉस्ट हम निकल गए थे। तो दोनों दिन आप देखिए क्या हुआ, यहाँ पे साइडवेज में यहाँ पे हम फंसे नहीं, भले ट्रेड नहीं मिला प्रॉफिट नहीं बना, और इतनी चॉपी मार्केट में कोई भी किसी ने भी प्रॉफिट नहीं बनाया, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोगों ने लॉस किया है, लेकिन हम लॉस से बच गए। इससे और ज़्यादा हमें क्या चाहिए, राइट? क्योंकि ऐसी मार्केट में बड़े लॉसेस होते हैं। ओके, तो आप ज़रूर आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कमेंट में कि आपने ट्रेड अवॉइड किया था फ्राइडे के दिन और थर्सडे के दिन, या फिर आपने ट्रेड प्लान किया। मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए, और वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, अब देखते हैं कि मंडे हमें कैसे ट्रेड करना है। देखिए थोड़ी थोड़ी डिटेल में हम चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात तो डेली चार्ट पे आपको एक चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की है और आपको दिखाई दे रही है। हमने क्या डिस्कस किया था ये कंसोलिडेशन के बाद कि ये पहले ये गैप फिल करेगा मार्केट, फिर ये गैप। अब ये गैप फिल हो गई है, मार्केट बीच में अटका हुआ है, 25,000 पे सेकंड गैप है, तो प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी हाई कि मार्केट 25 टेस्ट करे। ठीक है, लेकिन वो ऐसे नहीं कि चलो ओपन हुआ और 25 टेस्ट कर लिया, हो सकता है और एक दो दिन यहीं पे रहे, हो सकता है थोड़ा नीचे जाके ऊपर आए। तो वही चीज़ें हम यहाँ पे डिटेल में 15 मिनट चार्ट पे देखेंगे कि कौन सी लेवल के ऊपर या नीचे हमें ट्रेड प्लान करना है। क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, मार्केट यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है। क्यों स्ट्रेच हो चुका है? बहुत मार्केट ऐसा जा रहा है कि ज़बरदस्ती मार्केट को लेके जाया जा रहा है ऊपर गैप फिलिंग के लिए, क्योंकि आपको यहीं पे देखने को मिलेगा इतनी अच्छी रैली। उसके नेक्स्ट दिन देखिए पूरा यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गई, क्वांटिटीज एक्यूमुलेट करनी पड़ रही, क्योंकि स्ट्रांग जब ट्रेंड होता है ना, मार्केट ऐसे ऐसे जाता है, कंटिन्यू जाता है, थोड़ा थोड़ा रिट्रेस करते हुए, इतना ज़्यादा रुक रुक के जा रहा है, मतलब यहाँ पे ज़बरदस्ती मार्केट को यहाँ पे स्ट्रेच किया जा रहा है। आप देखिए यहाँ एक्यूमुलेट हुई क्वांटिटी, फिर ऊपर गया, नेक्स्ट डे फिर से फंस गया रेंज में, फिर यहाँ पे थोड़ा ऊपर गया, 2 दिन फंस गया। तो इससे पता चल रहा है कि बायर यहाँ पे
बाइंग कर करके लेके जा रहे हैं ऊपर। सेलर्स का प्रेशर तो बना हुआ है, क्योंकि सेलर देखिए डेली आ जाते हैं मॉर्निंग में। यहाँ पे सेलर आते हैं, फिर बायर होल्ड कर जाते हैं, सेलर आते हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप, बायर होल्ड कर जाते हैं। यहाँ पे भी देखिए सेलर आए थे, बायर्स ने होल्ड कर लिया मार्केट को। तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि अब मार्केट ऊपर तो जाएगा, लेकिन हो सकता है बहुत स्लो जाए। तो ऐसे मार्केट में देखिए एक चीज़ आप कर सकते हो, अगर लग रहा है कि मार्केट का मूव कैच नहीं हो रहा है, फेक, कुछ लोगों का ये कहना है कि फेक ब्रेकआउट्स मिल रहे हैं, ऐसा हो रहा है। चॉपी मार्केट में ब्रेकआउट सभी फेल ही होते हैं। तो ऐसे में क्या कर सकते हो, कम क्वांटिटी करो, स्मॉल क्वांटिटी करो। आपका इस मार्केट में प्रॉफिट बनाना टारगेट नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे ऐसी मार्केट में टिकना है, सिर्फ टिकना है। क्योंकि ऐसे मार्केट जो होता है ना, कैपिटल वाइप आउट करके ही जाता है। क्योंकि क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए साइडवेज जब मार्केट होता है ना, एक ट्रेड पे सेटिस्फाई नहीं होते, एक ट्रेड लेते फटाक से एसएल जाता है तो लगता है अब रिकवर कर लेता है, और अगेन ट्रेड पे ट्रेड लेते और कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। तो ऐसी मार्केट में करना क्या है, एक रूल बनाओ कि जब तक मार्केट ट्रेंडी नहीं हो जाता या फिर अच्छा खासा मुंह नहीं पकड़ता साइडवेज जब तक है, मैं सिर्फ एक ट्रेड लूंगा। ये रूल बनाओ, एक ट्रेड लो, मॉर्निंग में एक ट्रेड लो, उसका एसएल चला जाए या टारगेट आ जाए, सिस्टम क्लोज कर दो। क्योंकि अगर मल्टीपल ट्रेड्स लेते रहे और मार्केट साइडवेज रहता गया तो आपका कैपिटल जाने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ स्मॉल क्वांटिटी में करो और उसमें भी एक ही ट्रेड करो, बचो सिर्फ ऐसी मार्केट से। ठीक है, चलो अब देख लेते कि हमें ट्रेड प्लान करना है तो कैसे प्लान करना है। ठीक है, कहीं ना कहीं मार्केट में ये जो गैप मैंने अभी बताया आपको, ये गैप जो पेंडिंग है ना, देखिए ये गैप आपको दिख रही है, ये वाली गैप, ये गैप तो फील हो गई। ये गैप 25,000 के आसपास है, मार्केट आने की कोशिश करेगा 25,000 के पास। ठीक है, तो ऐसे में मार्केट अभी देखिए फ्लैट ओपन होता है, उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है। क्योंकि क्या होगा, ऊपर भी ओपन होता है तो थोड़ा सा सेलर आ ही जाएगी, क्योंकि मार्केट जहाँ पे भी ओपन हो रहा है सेलर आ रहे हैं पहले। तो मार्केट अगर नीचे ओपन होता है ना तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। क्योंकि देखिए नीचे ओपन होता है क्योंकि सेलर्स तो यहाँ पे आ रहे हैं, नीचे ओपन हुआ मतलब थोड़ा समझ लीजिए कि प्रॉफिट बुक हो रहा है, राइट। लेकिन बायर्स क्या कर रहे हैं, बायर्स अभी गिरने नहीं देंगे। क्योंकि एक चीज़ समझे, हम है कहाँ पे, यहाँ पे 24,800 के पास, 25,000 कितना दूर है, यहाँ से सिर्फ 200 पॉइंट। तो अब ये मार्केट ट्राई करेगा कि 25 टेस्ट ही कर ले, उससे पहले ना गिरे। ये बायर्स यहाँ पे इंश्योर करेंगे कि उससे पहले ना गिराया जाए मार्केट को। बायर्स हर जगह कोशिश करेंगे, इसलिए वो गैप डाउन अगर होता है, गैप डाउन होता है तो वो अपॉर्चुनिटी होगी हमारे लिए, क्योंकि बायर्स आ जाएंगे। जैसे ही बायर्स आ जाते हैं हम भी उसमें एंट्री कर लेंगे, फटाक से कुछ ना कुछ प्रॉफिट बना लेंगे। तो गैप डाउन होता है, देखिए बड़ा गैप डाउन होता है तो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ एक दो छोटे छोटे सपोर्ट लेवल बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो है पहले यहाँ पे होल्ड कर रहा था, रेजिस्टेंस था, तो एक सपोर्ट हम पकड़ सकते हैं 24,740 का एक सपोर्ट है। यहाँ पे 24,760 ये सपोर्ट, यहाँ पे एक दो सपोर्ट जोन है, या फिर जोन समझ सकते हो या फिर लेवल समझ सकते हो। तो यहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। अगर मार्केट किसी केस में नीचे आता है, मान लेते हैं ये मैं थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ 24,760। अब मार्केट अगर किसी केस में नीचे आता है 760 के बाद, 740 के बाद, और यहाँ आके सपोर्ट ले लेता है और उसके बाद होल्ड कर जाता है, उस सपोर्ट के ऊपर ब्रेकआउट बनाता है, बहुत बढ़िया है। कॉल साइड का ट्रेड हम प्लान करेंगे, 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इनिशियल टारगेट हमारा 1:3 का होगा, फिर बाकी टारगेट मार्केट तो 25,000 तक जाएगा ही, लेकिन हो सकता है एक दिन में ना जाए, उसे टाइम लगे। तो आप आपका टारगेट बुक कर लेना, स्टॉप लॉस के हिसाब से 3 गुना अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है, उससे ज़्यादा क्या चाहिए, राइट। देखिए मैं सेलिंग इसलिए नहीं प्रेफर कर रहा हूँ, जैसा कि अभी बताया 25 के बहुत पास है, तो सेलिंग में जैसे मार्केट जाएगा ना बायर्स आ जाएंगे, इसलिए सेलिंग का मूव आता भी है। देखिए सेलिंग का मूव आता भी है, तो मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ। थोड़ा मार्केट को ऑब्जर्व करूंगा, एक दिन गिरने दूंगा, नेक्स्ट डे से प्लान करूंगा, बट एक दिन तो मैं सेलिंग नहीं करूंगा। ठीक है, ये मेरा पर्सनल व्यू आपको बता रहा हूँ। तो गैप डाउन के बाद तो हम पुट यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड ले ही सकते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हो ये पूरा यहाँ पे क्या बना है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, मतलब यहाँ रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। अगर अब मार्केट में यहाँ ये जो 740 के लेवल 24,840 के लेवल है, मार्केट ने उसको जो है रिस्पेक्ट किया है बहुत अच्छे से आज भी। अब इसके ऊपर अगर निकलता है ना तो हम थोड़ा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मान लेते 24,850 पकड़ लीजिए, राउंड फिगर 24,850 लेवल पकड़ लीजिए। अगर किसी केस में गैप अप हो या फिर यहाँ से जाए और 24,850 के ऊपर सस्टेन करे और ब्रेकआउट दे तो कॉल हम लेंगे। देखिए क्वांटिटी थोड़ी स्मॉल करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मार्केट अब ऊपरी लेवल पे यहाँ पे हर जगह क्या हो रहा है, चॉपी हो रहा है, तो क्वांटिटी थोड़ी सी स्मॉल कर सकते हैं हम। अब देखिए 850 से यहाँ पे टारगेट हमारा क्या निकल के आएगा, एक रेजिस्टेंस
24,920 पे है, ठीक है, एक 920 पे और फिर हमारा रेजिस्टेंस सीधा 25,000 पे। तो ये हमारा यहाँ पे टारगेट लेवल होगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, थोड़ा गैप अप भी होता है तो चलेगा, लेकिन 920 के पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या होगा 920 पे रेजिस्टेंस है, फिर ऐसा ही होगा जैसे ये रेजिस्टेंस के पास ओपन होता है नीचे आता है, 920 के पास ओपन होगा फटाक से सेलर आ जाएंगे। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा नीचे ओपन हो, थोड़ा नीचे ओपन हो, उसके बाद यहीं पे कहीं थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेके कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट क्रिएट करे, हम कॉल लेंगे, फिर ये एक टारगेट होगा 25,000 का टारगेट होगा। तो इस तरीके से प्लान करना है हमें। गैप अप के बाद भी कॉल साइड जा सकते हैं। हाँ देखिए, गैप अप के बाद मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, ठीक है, आने दो, फिर एक हाथ जगह सपोर्ट बनाने दो, सपोर्ट बनने के बाद ऊपरी लेवल पे सपोर्ट के ऊपर ऊपर सस्टेन करने दो, तभी जाके ट्रेड प्लान करना, ठीक है, डायरेक्टली प्लान मत करना। तो आपको इतना तो क्लियर हो गया सभी चीज़ें देखते हुए कि मार्केट जाने रेडी है, मार्केट 25 के लिए, इसलिए हम बुलिश मार्केट मतलब गैप अप में भी थोड़ा कॉल साइड का ही ट्रेड देख सकते हैं, नीचे भी मिलता है तो कॉल साइड का, सेल साइड अप थोड़ा अवॉइड कर सकते, हो सकता है गिरे मार्केट, क्योंकि हर जगह सेलर आ रहे, एक आध दिन गिर भी जाए, लेकिन अभी के लिए पूरा जितना यहाँ पे प्राइस एक्शन बना हुआ है, जो सभी चीज़ें जिस तरीके से बनी हुई है, तो ये सभी हमें एक चीज़ शो कर रही है कि मार्केट में बुलिश ट्रेड हमें लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट को गैप फिल करनी है। तो इस तरीके से हम प्लान करेंगे। देखिए, मैं जितना हो सके ना डीप में चीज़ें एनालाइज करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ, सो दैट कुछ ना कुछ तो भी लर्निंग मिले आपको। सिर्फ लेवल देख के आपका क्या फ़ायदा होगा, लेवल तो आपको रोज़ मिलेगी, लेकिन उन लेवल से क्या होगा।